सर आपका चेहरा हमेशा ग्लो करता है, इसका क्या राज है? मेटाबॉलिज्म ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेटाबॉलिज्म जो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना एज है, एज के हिसाब से जैसा होता है वो ठीक है, अल्लाह की ज़ात का शुक्र है। तो इसका यही है कि मेटाबॉलिज्म जो इंसान का ठीक होना चाहिए। जैसे अभी आपने बात की इंट्रो में अंदर कि फीमेल जो है ना, जब यंग फीमेल लड़कियां जो होती हैं, हमारे सबसे ज़्यादा एक जो है ना वो माँ बाप की तरफ से, खासकर माँ की तरफ से मैं कहूँगा कि बच्ची के फिगर खराब करने में, उसकी शेप खराब करने में माँ का बड़ा करैक्टर होता है। उसके हाँ, मैं उसी को बताता कि बाप ने अगर मना किया ना कि मैंने बर्गर नहीं लेके देना, तो माँ ने कह देना सारे खा रहे ने, लै दे इनू तीनू, कोई गल नहीं, खैर है, बच्चे ने हले, बच्चे में खाते होंगे ने। अब ये चीज जो है ना लड़कियों के लिए इंतहाई ज्यादा कत्ल करने के मुतरादिफ है कि जब वो ये चीजें खाएगी तो इंतहाई ज्यादा मेटाबॉलिज्म उसका डिस्टर्ब होगा। अब जब स्लो मेटाबॉलिज्म की आपने बात की है, तो स्लो मेटाबॉलिज्म ये होगा कि अगर हम देख रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म है क्या, अगर मैं सादा सी जबान में लोगों को समझाऊं कि मेटाबॉलिज्म ये है कि जो हमने खाया पिया वो जाकर उसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है और वो कितनी देर में हजम होकर आपको कितनी एनर्जी देता है, ये है मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी, अंदर जाकर तोड़ फोड़ का निजाम जो है ना, जो हम खाना खा रहे हैं उसका, वो है मेटाबॉलिज्म। अब उस मेटाबॉलिज्म ने होके अगर सही होगा तो आपको एनर्जी भी सही मिलेगी, ताकत सही आएगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होना, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी तैयार करनी है, यानी कि वो एनर्जी तैयार करनी है और वो उतनी होगी। लेकिन जब स्लो, क्योंकि आपने कहा कि जब स्लो होता है, तो स्लो मेटाबॉलिज्म जब होगा तो उस वक्त लड़की को मोटापा भी होगा, उसके मेंसेस डिस्टर्ब होंगे, उसके हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएंगे, पीसीओ हो जाएंगे, उसके पीसीओ हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाएंगे, चेहरे पर एक्ने आना शुरू हो जाएंगे, हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, चेहरे पर छाइयां पड़ना शुरू हो जाएंगी, हाइपोथायराइडिज्म में चल जाएगी, और अब उसके हाथ और पांव जो है वो भी ठंडे रहना शुरू हो जाएंगे। ये तमाम का तमाम जो होता है वो स्लो मेटाबॉलिज्म में होता है। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो होता है। अगर इसको, अब उसका सबसे ज्यादा दूसरा क्या होता है कि हम अगर ये देखें कि स्लो होता क्यों है, कंसेप्ट की बात तो यही आती है कि भाई स्लो क्यों होता है, अगर मेटाबॉलिज्म में स्लो क्यों हो रहा है। उसका सबसे बड़ी काज जो होती है ना, वो टिश्यूज के अंदर, आपके अंदर, बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन होना। और जो भी चीजें हम खाते हैं, जितनी भी एसिडिक चीजें खाते हैं, जिसको हकीम हजरात गर्म चीजें कह देते हैं और एलोपैथिक वाले एसिडिक कह देते हैं, सिर्फ अल्फाज का फर्क है, बात एक ही है। जो भी जंक फूड्स खाते हैं, हम सारा ना प्रोग्राम बताते भी हैं लोगों को जंक फूड्स खाने में कि ये जंक फूड्स ना खाएं, आप फ्राइड चीजें ना खाएं, लेकिन मेरे ख्याल में रुकी नहीं है, उतने ज्यादा होटल बनते जा रहे हैं। तो अच्छा, आई थिंक प्रोसेस्ड फूड में चस्का भी है, जबान का लोगों को चस्का पड़ जाता है। देखें, पहले रिसर्च जो हो रही थी वो ये रिसर्च हो रही थी कि इसकी डाइट, ग़िज़ा कितनी मिलती है, ठीक है जी। लेकिन अब जो रिसर्च जितनी भी हो रही है वो ये हो रही है कि एडिक्ट कितना होता है, आपके टेस्ट बर्ड को एडिक्ट किया जाता है, ठीक है जी। जितने भी आर्टिफिशियल फ्लेवर है ये केमिकल हैं और आपको एडिक्ट करते हैं, और आपका डोपामिन ब्रेन से निकालते हैं, और वो डोपामिन आपको प्लेजर देता है, और फिर आप जब खाते हैं आप कहते हैं बहुत मजा आया। वो मजा क्या होता है, एक्चुअली आपको डोपामिन निकल रहा होता है, ठीक है। तो फिर आते हैं मेटाबॉलिज्म। देखिए ना, फूड व्लॉगर्स अब आते हैं, वो एक आधी वीडियो बनाते हैं और कहते हैं बहुत आला, तो वो जब बहुत आला का लफ्ज आता है तो ऑटोमेटिकली दिल चाहता है कि हम भी खाएं। वो बहुत आला सिर्फ टेस्ट में होती है, हाँ। ग़िज़ायत में नहीं होती। हाँ। हम ग़िज़ायत में बहुत पीछे रहते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसीलिए जितने भी बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, चिप्स घर के अंदर बना कर दे रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, वो तमाम की तमाम चीजें इसलिए नुकसानदेह होती हैं। अब लड़कियों के लिए खासकर जिनकी शादी होने वाली है, अगर उनको मेटाबॉलिज्म स्लो है, हाथ पांव ठंडे रहते हैं, खासकर उनकी लोअर बॉडी, हिप्स और थाइज भारी होते जाते हैं, पेट से उनके फैट निकलती जा रही है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, जितने भी हाइपोथायराइडिज्म के लोग हैं, सुन लें, बार कह रहा हूं, हाइपोथायराइडिज्म के लोग जितने भी हैं, फीमेल को खासकर यह प्रॉब्लम होती है, जो मैं आपको रेमेडी बताने लगा हूं, यह जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। हाइपोथायराइडिज्म लड़की को कहीं का नहीं छोड़ते, ठीक है। आपने लेनी है गूगल 30 ग्राम, सना मक्की 10 ग्राम, सुंड 30 ग्राम, इन तमाम चीजों को बारीक कर लेना। गूगल जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, काले रंग की नहीं होनी चाहिए। आप गूगल को नेट पर पढ़िएगा और देखिएगा कि हाइपोथायराइडिज्म में इसका कितना बड़ा रोल है। T4 T3 के लिए बढ़ाने के लिए ये जबरदस्त चीज होती है।
आप इसको बारीक पीस लीजिएगा। 1000 mg के कैप्सूल, अगर बड़ा है तो 1000 mg के कैप्सूल, अगर कोई छोटा है यानी कि उसकी लड़की की उम्र 17-18 साल है लेकिन हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट है, तो उसको आपने 500 mg के कैप्सूल सुबह दोपहर शाम देना। इसके साथ मोटापा कम होगा, अच्छा, हार्मोन्स बैलेंस में आएंगे, लोअर बेली फैट जो है वो बेली फैट डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। अगर इसके हेयर्स गिरते हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर सिर्फ बाकी चीजों को ना भी डालें, सिर्फ गूगल इस्तेमाल करें, तो गूगल के साथ भी 500 mg का कैप्सूल इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और गूगल के साथ अगर हिंग मिला लें तो इंतहा की जबरदस्त चीज गूगल है क्या? गूगल एक हमारे एक रसायन होता है, एक गूंद की तरह की होती है, ये 50 स्टोर से आम मिल जाती है। लेकिन सिर्फ ये है कि लें उससे जरा अच्छी किस्म की लें, तो इसके साथ हाइपोथायराइडिज्म नहीं रहता, वो ठीक हो जाता है। और जब हाइपोथायराइडिज्म ठीक होगा तो उसके साथ जरा के बाकी चीजें भी ठीक हो जाएंगी इसके। अच्छा, ये जो क्रैश डाइटिंग खवातीन करती हैं, तो बहुत शादी से पहले क्रैश डाइटिंग, भूख हड़ताल कर दी कि हमने अपने शादी के जोड़े में फिट आना है, वजन कम करना है, तो इसके कितने साइड इफेक्ट्स, नुकसानात होते हैं फौरन शादी के बाद? देखिए जी, क्रैश डाइटिंग करके आप ये समझते हैं कि मैं हेल्दी हूं, तो ये हेल्दी नहीं है। हालांकि उसको उस वक्त एनर्जी की जरूरत होती है और वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर लेती हैं। और उसका नुकसान क्या होता है, जब क्रैश डाइटिंग करती हैं तो लड़की की शादी होनी, तो शादी के बाद देखिए एक नेचुरल फेनोमेना है कि उसने प्रेग्नेंट होना है, ठीक है, उसके बच्चे की जरूरत है। क्योंकि अगर वो कहे ना कि कोई मसला नहीं, तो 1 साल के बाद वही सास उसको ना कान से पकड़ के लेडी डॉक्टर के पास लेके जा रही होती कि आप प्रेग्नेंट नहीं हुई। अगर वो क्रैश डाइटिंग करती हैं तो उसकी एग्स जो है ना, जो बनने हैं, उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, क्योंकि उसने एनर्जी की डेफिशिएंसी अपनी बॉडी के अंदर कर दी है। एनर्जी डेफिशिएंसी नहीं करनी होती, किसी भी पोर्शन को कंट्रोल करना होता है। अगर आप जो चीजें खा रही हैं, आपको पता है कि मेरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन काज करती जा रही है, आप जंक फूड्स को बिल्कुल छोड़ दें। चावल है, रोटी है, उसको जो है थोड़ी मिकदार में लें, लेकिन उसको छोड़, बाकी आप चीजें जो है प्रोटीन अपनी डाइट लें, फ्रूट्स अपने लें, सैलड आप रोजाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें। वैसे ही आपके अब इसके साथ क्या होगा, विटामिन भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, और आपकी एग्स पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई हेयर फॉल नहीं होगा, कोई चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, चेहरे पर निशान नहीं होंगे, और वो आपकी स्किन भी क्लियर हो जाएगी। और इसी के साथ अगर वो फीमेल जो सबसे ज्यादा निट्रिक ऑक्साइड पैदा करने वाली चीजें हैं, अच्छा, वो कौन सी जो है? स्किन को ग्लो करती है, जो निट्रिक ऑक्साइड पैदा करती है, नंबर 1 जो जा रही है वो सिर्फ एक चुकंदर, बीटरूट, चुकंदर। अगर वो लड़की जिसकी शादी होने वाली है वो चुकंदर डेली खाना शुरू कर दे, उसकी स्किन ग्लो कर देगी। उसकी वजह यह है कि निट्रिक ऑक्साइड वो होती है जो हमारी ब्लड की कैपिलरीज को खोलती है। ये दिल के मरीजों के लिए क्यों अच्छा कहते हैं, इसलिए कि उनके ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर करती है। तो जब ब्लड की सर्कुलेशन आपके चेहरे के अंदर प्रॉपर होना शुरू हो जाएगी, तो डेफिनेटली बात आपके चेहरे के अंदर ग्लो आना शुरू हो जाएगा। आप गाजर है, बीट रूट है, ठीक है जी, और आलू है, इन तीनों चीजों को, गाजर, बीट रूट यानी चुकंदर और आलू, तीनों चीजों को बारीक पीसें, ग्राइंड कर लें, काट के उसको, हाँ जी, ब्रीक हो जाए, इसी को चेहरे पर, इसी को अपनी बॉडी पर अप्लाई करना शुरू कर दें, आपकी स्किन ग्लो कर देगी। जो क्रीमें लगा लगा के मुंह खराब कर लेती हैं, जिस दिन शादी होती है अगर धूप लगी हुई तो पता लगता है वो टमाटर की तरह मुंह निकला होता है, उससे बचत हो जाएगी, जलन नहीं होगी, और इंशाल्लाह उसके साथ उसका कलर क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और साथ उसके क्या होगा कि बीट रूट हार्ट के लिए इंतहाई जबरदस्त, क्योंकि निट्रिक ऑक्साइड का पैदा करने में नंबर 1 चीज है। और ग्लोस चेहरे पर उसी वक्त ही आना है जब आपके ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर होगी, तो रंग गोरा होने लग जाएगा। जब सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो रंग गोरा नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि लड़कियों ने जब शादी होनी होती है ना, तो वो डाइटिंग करती क्यों है? सिर्फ इसलिए होता है कि मैंने जो लहंगा 1 लाख रुपए का पहना ना, वो मुझे अच्छा भी लगे। जाहिर है, पैसे खर्च किए हुए, मेकअप कराना होता है, लाख रुपए का मेकअप, लाख रुपए का महंगा लहंगा। हाँ जी, 100% यही चीज है ना। अब लहंगा ही उसको ना अच्छा लग रहा हो कि उसको मोटापा है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बेली फैट के लिए जब आप अपने मेटाबॉलिज्म को सही करेंगे, एक तो खाने पीने में, दूसरा ये कि उनका मेटाबॉलिज्म जब सही कर देंगे तो इंशाल्लाह उसका बेली फैट जो होता है वो खुद ही ठीक होना शुरू हो जाता है। एक तो चीनी को रोक दें, ठीक है, दूसरा जो भी कार्बोहाइड्रेट से आप ले रहे हैं उनको जरा कट आउट न करें, ठीक है। ये नहीं है कि बिल्कुल छोड़ना होता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसको तो कंट्रोल करो ना। ये नहीं है कि जब शादी होने वाली हो तो उस वक्त डिले मंगवा रहे होते हैं, तो फिर उस वक्त डाइटिंग करने का क्या फायदा, वो तो नहीं रहने की। इसके लिए एक फार्मूलेशन आपको बताता हूं, अगर वो इस्तेमाल करेंगे
चंद दिन पहले, ये नहीं कि 2 दिन पहले इस्तेमाल करें और उसके बाद कहें कि बताएं, लोग सुन रहे हैं बिल्कुल गौर से। हाँ जी, तो इसलिए जरा थोड़ा सा प्लीज, आपने अजवाइन देसी 20 ग्राम, जीरा सफेद 20 ग्राम, नरक चूर 10 ग्राम, मलट्ठी 20 ग्राम, पुदीना 30 ग्राम और 10 ग्राम इसके अंदर मीठा सोडा, ये तमाम चीजों को बारीक पीस लें। ये आपको एक यूं लग रहा है कि जैसे सिर्फ एक हाजमे की फक्की है, अरे भाई नहीं, हाजमे की फक्की ही जो होती है वही आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, वही जाकर आपके इन्फ्लेमेशन दूर करती है और सेल के अंदर ताकत पैदा होती है। एटीपी यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो काम करना शुरू कर देता है और एटीपी पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, और यही चीजें ही जो है वो बैली फैट को कम करती हैं। ये हाजमे की फक्कियां जो होती हैं ना, इसको लोग यही समझते हैं कि ये हाजमे की पक्की है, इसके अंदर ही ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करती हैं।